आज मैं बीएमएस और बीएचएमएस के बारे में बताने वाला हूँ कि दोनों में से बेटर कौन सा है और कौन सा करियर के लिए बेस्ट होगा। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस का स्टूडेंट, एनआईटी जयपुर, राजस्थान। सबसे पहले मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है कि बीएचएमएस यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी और बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी दोनों में है बट सर्जरी ओनली बीएमएस यानी आयुर्वेदा में होता है। एमएस डिग्री के एलोपैथी की तरह एमडी और एमएस आयुर्वेदा में होता है, यानी बीएमएस करने के बाद आप एमडी और एमएस कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी में। लेकिन बीएचएमएस में आपको मतलब एमएस डिग्री यानी कि सर्जरी का कोई डिग्री नहीं है, उसमें केवल एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यही डिग्री है। इसका मतलब कि आप बीएचएमएस के बाद ओनली एमडी कर सकते हो पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में। एमएस डिग्री आपको नहीं मिल सकता, उसमें है ही नहीं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि होम्योपैथी वर्ल्ड का दूसरा ऐसा पैथी है जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल्स चलता है, यानी उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। चिकित्सक मिलते हैं यानी डॉक्टर्स जो बाहरी प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ बीएएमएस यानी आयुर्वेदा में ये स्कर्सिटी है, इसकी कमी है। आपको होम्योपैथी की तरह इसका आपको क्लिनिक्स नहीं दिखेंगे। लेकिन मतलब आयुर्वेदा का ही एक पार्ट होता है योगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेड है, उसकी प्रैक्टिस भी करी जाती है। लेकिन अभी इसके क्लिनिकल्स वर्ल्ड में एक्सेप्टेड नहीं है। अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हो रहा है आयुर्वेदा को। लेकिन होम्योपैथी पहले से ही वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। एलोपैथी के बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होम्योपैथी की जाती है। थर्ड डिफरेंस है कि होम्योपैथी जो बुक्स होते हैं या होम्योपैथी है वो इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। यानी आप बीएचएमएस जब करोगे तो जितने ही बुक्स होंगे वो आपको इंग्लिश में दिखेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन वही बीएमएस में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज में मिलेंगे। यानी कि जब आप बीएमएस का बुक देखोगे तो वो आपको मतलब तीनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो जो मॉडर्न यानी एलोपैथी का जो सिलेबस है वो तो आपको इंग्लिश में दिखने को मिलेगा। लेकिन जो आयुर्वेदा पार्ट है बीएमएस में वो आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में होगा। वो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप बुक्स ले सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो। अगर किसी का संस्कृत और हिंदी नहीं आता है उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में संस्कृत को सिखाया जाता है, हिंदी को सिखाया जाता है, इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। तीसरी डिफरेंस है कि जो बीएचएमएस है और बीएमएस का जो कट ऑफ जाता है, बीएचएमएस का कम जाता है बीएमएस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर किसी को काउंसलिंग में बीएचएमएस अलॉट हो रहा है, उसको मिल रहा है, तो उसको बीएमएस नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर बीएमएस किसी को मिल रहा है, वो चाहे कि मैं बीएचएमएस में जाना चाहता हूँ, तो उसको बीएचएमएस जरूर अलॉट हो जाएगा। ये आप मतलब कट ऑफ बीएचएमएस का बीएमएस के कंपैरिजन में कम जाता है। फिफ्थ डिफरेंस है कि बीएचएमएस का यानी कि होम्योपैथी का जो कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट्स है यूजी और पीजी में, यानी बीएचएमएस का या पीजी यानी एमडी में, वो कम है बीएमएस के कंपैरिजन में। होम्योपैथी का कॉलेज कम है। जब होम्योपैथी का कॉलेज कम है तो नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो गए, और जब नंबर ऑफ सीट्स कम हो गए तो जो वैकेंसी यानी एमओ का यानी मेडिकल ऑफिसर का आता है, उसमें बीएमएस के कंपैरिजन में बीएचएमएस का जो मेडिकल ऑफिसर का सीट्स आता है, नंबर ऑफ सीट्स, वो कम ही आता है। ये सब रहे इन दोनों के बीच का होम्योपैथी और आयुर्वेदा में डिफरेंस मान सकते हो, या बीएचएमएस और बीएमएस में डिफरेंस मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक होम्योपैथी में आता है और एक आयुर्वेदा में आता है। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, ये जरूर कंसिडर करना। अब मैं दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटी बताता हूँ। जैसे कि देखो, दोनों का एडमिशन यानी बीएचएमएस और बीएमएस दोनों में एडमिशन आयुष काउंसलिंग से होता है। दोनों कोर्स 5.5 ईयर्स के हैं और उसमें कंपलसरी 1 ईयर का इंटर्नशिप है। थर्ड है कि बीएमएस या बीएचएमएस करने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर ऑफ होम्योपैथी और मेडिकल ऑफिसर ऑफ आयुर्वेदा। इन दोनों का पेइंग स्केल यानी कि जो सैलरी होती है एक इक्वल ही होती है। और थर्ड है कि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, यानी एमडीएमएस यानी पीजी करना है, तो एनटी कंडक्ट करता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसको देना पड़ता है। फिफ्थ है कि इसके भी डॉक्टर एलोपैथी की तरह ही इफिशिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं, वो भी डिजीज पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, करते भी हैं। लास्ट में मेरा ओपिनियन कि अगर मेरे को किसी को सजेस्ट करना होगा कि बीएमएस और बीएचएमएस में क्या करने के लिए, मैं उनको सजेस्ट करूंगा
देखो, सबसे पहली बात है कि मुझे किसी भी पैथी का बुराई करना पसंद नहीं है, ना ही मैं किसी का पैथी का बुराई करता हूँ। लेकिन आप करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं कहूँगा कि बीएमएस इज़ मोर बेटर देन बीएचएमएस। क्योंकि देखो, बीएमएस में जो करियर अपॉर्चुनिटी है, सपोज डेट कि एमओ जो बनते हैं, नंबर ऑफ सीट्स, जैसे मैंने बताया कि एमओ जो सीट्स होता है वो आयुर्वेदा का बीएमएस करने के बाद जो सीट्स आएगा एमओ का, वो ज़्यादा होता है देन द बीएचएमएस एमओ, यानी नंबर ऑफ सीट्स। इन आप पहले ही बताया कि सीट्स कम है तो कम ही आता है। सेकेंड है कि इसमें एमएस डिग्री एक मतलब बीएमएस करने के बाद आप कर सकते हो, लेकिन बीएचएमएस करने के बाद नहीं कर सकते हो, ये भी एक डिमेरिट है। थर्ड पॉइंट है कि बीएचएमएस करने के बाद क्लिनिकल्स के अलावा अदर कोई ऑप्शन जो भी है वो बीएमएस वालों के लिए भी है, लेकिन बीएमएस वालों के लिए जो अदर्स जो करियर ऑप्शंस है वो बीएचएमएस में नहीं है। सपोज बिजनेस से अगर रिलेटेड आप बात करो तो बीएमएस करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं बिजनेस में आप डेवलप कर सको। मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बीएमएस करने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं या हो सकता है। आयुर्वेदा डे में ये बहुत डिस्क्राइब में बताई जाती है कि आयुर्वेद में कैसे कैसे लोग बिजनेस करके आगे बढ़े हुए हैं और कर रहे हैं, कितना मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी है। सो आई एम टेलिंग यू बीएमएस इज़ बेटर देन बीएचएमएस, और मैं किसी को भी यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को है पहले से कि उसका इंटरेस्ट है बीएचएमएस में, होम्योपैथी में, वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है। सो करियर ऑप्शन को देखते हुए बीएमएस इज़ बेटर देन द बीएचएमएस। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बीएमएस करो, ऐसा नहीं है। ये करियर ऑप्शन कितने हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि बीएमएस बेटर है बीएचएमएस से। और ये मुझे बीएचएमएस का बीएमएस से मतलब कंपैरिजन करके बुराई करने या हर्ट करने किसी का इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये एजुकेशनल पर्पस की वजह से, एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो कोई भी इसको गलत वे में मत लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू सो मच।